Good evening, sir. Good evening. Just give me 1 minute. Okay. Good evening, sir. Good evening. Okay, we'll start in next 3 minutes. देख लेते हैं अगर कोई आ रहा है तो. सर आज इलस्ट्रेशन 28 करेंगे ना? सॉरी, आप अभी इलस्ट्रेशन 28 करेंगे ना? कल हमने कौन सा किया था लास्ट? 27 क्या? हाँ, तो आज 28 करेंगे. तो सर चालू कर देगा? एक मिनट, एक्चुअली लिंक लेट पहुंची है तो 1-2-3 मिनट वेट कर लेते हैं. अगर कोई आ रहा है तो मैं आपका बैच वैसे भी आज पीछे से थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा. आई विल एक्सटेंड इट टू 1 hour मोर, मतलब 30 minutes मोर. सर कितने मिनट? 30 मिनट? हाँ, कोई तकलीफ? कहीं जाना है क्या? हाँ, मिनट्स मोर मतलब आधा घंटा वेट करेंगे क्या? अरे ऐसे नहीं भाई, मैंने कहा आई विल एक्सटेंड माई क्लास टू 30 minutes. इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे एडिशन जब 1.5 घंटे एडिशन होगा. Yes. कौन था ये आधा घंटा लेट वाला? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 28. ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 28 से जो हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे टिल 36, मतलब ये जो 8 क्वेश्चन होंगे ये सारे बड़े क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, आपको बैलेंस शीट भी बनानी है. ठीक है, नाउ ओके. सो द पॉइंट इज, शुरू करते हैं. अब देखिए, सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, सब बनाने बोला है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बैलेंस शीट में यू नीड कैपिटल फंड. अब ऐसा तो है नहीं कि क्लब इसी साल शुरू हुआ और जो भी पैसा है वो इसी साल आया. क्लब तो पीछे पहले से चल रहा है. अब उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, दैट व्हाट विल बी माय ओपनिंग कैपिटल फंड. और ये ओपनिंग कैपिटल फंड बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? सर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी पहले. सॉरी, कुछ आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है.
बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। वेरी गुड। सो ये ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है वो ये है, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर की 2 लाइन पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 20 and balance sheet as on that date। तो हमें तो बनाने के लिए 2 ही चीज बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। यहाँ पे कहीं भी ऐसा थोड़ी बोला है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। मतलब हमारी जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी वो कहाँ बनेगी? वर्किंग में, वर्किंग नोट्स। ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी वर्किंग नोट में। ठीक है। सो चलिए हम थोड़ा सा फॉर्मेट बना के एक बार तैयार कर लेते हैं। अगर आप मेरे साथ साथ सम को कर रहे हैं तो आप भी बना लीजिए। फ्रेंड्स क्लब income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। और मैं बैलेंस शीट भी इसी के नीचे बनाऊंगा बिकॉज स्पेस का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहेगा। एक काम करते हैं, बैलेंस शीट यहाँ बना लेंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो हम यहाँ ले लेते हैं यही फ्रेंड्स क्लब की बैलेंस शीट। फ्रेंड्स क्लब बैलेंस शीट as on 31st March 2020। ओके। यहाँ का फॉर्मेट आप जानते हो, पर्टिकुलर्स अमाउंट दैट इज एक्सपेंडिचर अमाउंट एंड इनकम अमाउंट। यहाँ का फॉर्मेट आप जानते हो, लायबिलिटीज एंड असेट्स। ठीक है। मैं वर्किंग नोट यहाँ बनाऊंगा नीचे। आप वर्किंग नोट अपने तीसरे पेज पे बनाएंगे एकदम अलग से। वर्किंग नोट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2019। मतलब ये होगी हमारी क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। ठीक है। तो चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें सारे ओपनिंग फिगर्स लेने होंगे। तो सबसे पहले आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है? यस सर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का सबसे ऊपर दिया हुआ है बैलेंस कैरीड ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड। क्या मैं बोलूं वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैश का? यस सर। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लिखेंगे कैश इन हैंड 1,41,000। 1,41,300। ओके। अब हमारे पास और ओपनिंग में क्या आएगा? और ओपनिंग में चलिए एक काम करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 58,000। तो बोल ही दिया है कि हमारे पास बुक्स भी थी ओपनिंग में, हमारे पास फर्नीचर भी था ओपनिंग में। बुक्स थी 3 लाख रुपीस की, फर्नीचर था 58,000 का। देन सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1st April 19। मतलब क्या हुआ वो? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब ओपनिंग तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000। देन 31st March वाला तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। 18,000 was due by the way of rent in the beginning as well as end। कहाँ आएगा? लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटीज में लिख लेंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000। ओके। बस और तो कुछ है ही नहीं, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो चलिए खत्म कीजिए, बैलेंस शीट को टैली कीजिए, डिफरेंस फाइंड कीजिए कितना
Sir, total है 5,05,300. 5,05,300. उसमें से 18,000 माइनस कीजिए. Four lakh 87,300. 4,87,300. ये क्या मिल गया? ओपनिंग कैपिटल फंड. इसको बैलेंस शीट में लिख देते हैं. कैपिटल फंड ओपनिंग 4,87,300. ठीक है. डन. हाँ सर. चलिए अब रिसिप्शन पेमेंट. अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जो एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी चीजें आसान हो जाए. सो एडजस्टमेंट नंबर 1 तो हम कर चुके हैं. एडजस्टमेंट नंबर 2 में सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1 अप्रैल 19 एंड 31 मार्च 20. तो हमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट बना लेते हैं. इनकम साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर minus outstanding of previous year minus received in advance of current year plus received in advance of previous year. Subscription received कितना है? 2,20,000. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 7,000. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 6,000. 6,000. और रिसीव्ड इन एडवांस का कोई डिटेल नहीं है, प्लस माइनस करके आउटर में ले लेंगे कितना? 2,21,000. क्लियर? हाँ सर 2 मिनट लिख. हेलो. सर लिख रहे 2 मिनट. ओके. सर जी सर ये अगर हमें बुक में ये दिया नहीं है कि रिसीव इन एडवांस, वो तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे तो चलेगा? दौड़ेगा. ओके जी कोई तकलीफ नहीं है. बट ये तो क्या पूरा फॉर्मेट याद है तो पूरा लिख ही देने का, फिर डैश करना पड़े तो क्या मतलब है? चलेगा, कोई इशू नहीं है. आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है. हो गया. हाँ यस सर. चलिए नाउ हमारा थर्ड एडजस्टमेंट. अच्छा एक मिनट. जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखेगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 7,000. ठीक है. हाँ सर. Okay. Now, next point है number 3. 18,000 was due by the way of rent in the beginning as well as at the rent end. तो एक्सपेंडिचर साइड पे आएंगे, लिखेंगे टू रेंट. कितना है भाई रेंट? रेंट एंड टैक्सेस 86,100 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. अब यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का दोनों सेम अमाउंट है,
तो 18,000 प्लस भी हो जाएगा और 18,000 माइनस हो जाएगा। फिगर सेम का सेम आउटर में जाएगा 86,100। एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का वो दिखेगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल फंड के बाद 2-3 लाइन छोड़ के आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000। डन। हो गया। 2 मिनट से 2 मिनट। ओके कोई बात नहीं, कर लीजिए। सर जी सर मेरे में बोर्ड शो नहीं कर रहा है। आप एक बार मतलब क्लास लीव करके वापस से ज्वाइन कीजिए, आ जाएगा। नेटवर्क इशू की वजह से। डन। अब ठीक है महेश? अरुण बोल रहा हूँ, लिख लिया। हाँ सर ठीक है, हाँ अभी क्लियर है। यस। सर ये सब में ऐसा ही हुआ है सर, बोर्ड ही नहीं दिखा, आप बोल रहे हो वो सुन रहा था, बात बार बार एंड किया, लीव किया, वापस से जो किया हो रहा ही नहीं, अभी हो गया। जैसे होता है। अच्छा, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं थोड़ा सा सम का हाईलाइट दे देता हूँ। महेश आप भी एक बार देख लीजिए, एक छोटा सा रिकैप मैं आपको दे देता हूँ कि इस सम में अभी तक क्या हुआ है। तो इस सम में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने को कहा गया है। बट हमें अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कैपिटल फंड, वो हमें चाहिएगा। तो कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। इसमें हम सारे ओपनिंग के फिगर लेंगे। हमने ओपनिंग की बैलेंस शीट बनाई जिसके अंदर हमने लिया कैश का बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो हमारा ओपनिंग कैश है, वो असेट में लिख दिया। देन क्वेश्चन में कहा था इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3, फर्नीचर ऑफ 58, 3 लाख की बुक, फर्नीचर 58 का, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो लास्ट ईयर का था 6,000 वो ले लिया। एक रेंट आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का, वो लायबिलिटी पे लिख दिया। प्लस माइनस किया तो पता चला कि कैपिटल फंड मिल गया ओपनिंग 487,300, तो 487,300 को हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। आगे बढ़े तो अब हम नॉर्मल सम जैसे करते थे वैसे ही हम आगे बढ़े। तो पहला एडजस्टमेंट हमने सॉल्व किया दैट इज पॉइंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स। जैसे हम नॉर्मली सब्सक्रिप्शन का सम सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने उसको सॉल्व किया। ध्यान ये रखा कि जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का, वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी दिखेगा 7,000। दूसरी बात ये खत्म हुआ, अब बात आई रेंट की। तो रेंट में हमने किया रेंट एक्सपेंस प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। प्लस माइनस करने के बाद अमाउंट आया 86,100। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है दैट इज योर लायबिलिटी, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे। पॉइंट नंबर 4, राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। शुरुआत करते हैं फर्नीचर से। ओपनिंग फर्नीचर कितना था? 58,000। ओपनिंग फर्नीचर था 58,000 का। तो एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट में नजर घुमाओ, क्या कोई फर्नीचर परचेज या सेल किया है? नहीं सर, नहीं। नहीं किया ना। No, अगर परचेज नहीं। तो इसमें ऐड कर लेता, सेल किया होता तो इसमें से माइनस कर लेता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीधा हम फर्नीचर में से माइनस लेते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। कितना राइट ऑफ करना है? 5,000। 58 में से 5 माइनस किया 53,000। ओके, नाउ ये जो 5,000 का डेप्रिसिएशन है वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे। लिखेंगे क्या? 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000। क्लियर? यस। ओके, अब बात आती है बुक्स की। तो बुक्स का ओपनिंग कितना था? 3 लाख।
अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नजर घुमाओ, कुछ परचेज सेल है क्या? हाँ सर है। है सर, 31,200 का। तो इधर आएगा प्लस परचेज 31,200, टोटल कितना हो गया? 3,31,200। इसमें से होगा माइनस डेप्रीशिएशन कितना? 30,000, आउटर में जाएगा 3,01,200। सर ये आपने पेमेंट पेमेंट वाला पॉइंट बोला वो बताओ ना एक बार, बोलिए। ये लास्ट बार। देखिए, हमारे पास बुक्स का ओपनिंग था 3 लाख का, तो रिसिप्ट और पेमेंट हाँ सर। है कि क्या कोई नई बुक्स परचेज या सेल की है। तो अगर आपने परचेज की होगी तो पेमेंट साइड, देखो पेमेंट साइड दिख रहा है बुक्स, यस। मतलब आपने इतने की बुक्स खरीदी है तो हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, ओके। नहीं है क्योंकि रिसिप्ट साइड कोई भी सेल दिख नहीं रहा है, तो हमने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया 30 का, तो माइनस करके आ गया 3,01,200। अब ये जो डेप्रिसिएशन है अगेन वो दिखेगा एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 30,000। क्लियर? यस सर। हाँ सर। खत्म, एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं। अब आ जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में और अपनी अपनी चीजों को अपनी अपनी जगह लिखते जाते हैं। रिसिप्ट साइड से शुरू करते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस हम लिख चुके हैं। सेकंड है एंट्रेंस फीस, कहाँ आएगा? इनकम। इनकम, इनकम। तो लिखेंगे बाय। सर बुक में इसका पेज नंबर क्या है? 1.40। ओके सर। या सो एंट्रेंस फीस 55,200। देन सब्सक्रिप्शन, और हो गया ना? सब्सक्रिप्शन तो हो चुका है, वेरी गुड। जनरल डोनेशन यहीं पे आएगा, 56,100। देन लेगेसी डोनेशन, ये लायबिलिटी में। अब देखिए ये कोई स्पेसिफिक लेगेसी नहीं है, यहाँ पे लेगेसी के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब हम उसको क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। इनकम। ठीक है, सर सो कैसे कैसे बताओ? सॉरी सर ये तो लेकिन डोनेशन कोई चीज के ऊपर दिया हुआ है ना? सॉरी ये डोनेशन कोई स्पेसिफिक चीज के लिए है ना? देखो लेगेसी भी दो टाइप की होती है। लेगेसी में जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चीज के लिए ही दिया हो, कई बार आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी ऐसी ही दे देते हो, कई बार आप किसी चीज के लिए देते हो। आप, आपके पास एक जमीन पड़ी है, आप बोलते हो ये मेरी जमीन मैं लेगेसी में देता हूं कि यहाँ पे स्टेडियम बनेगा या स्टेडियम ही बनाना है, तो वो स्पेसिफिक हो गया। बट अगर कुछ नहीं बोला है तो इट इज कंसिडर्ड एज जनरल। तो सर अगर फंड होता तो उसमें ये प्लस होता सर। सॉरी, अगर ये लेगेसी का कोई फंड होता तो उसमें ये डोनेशन प्लस हो जाता अगर होता तो। लेगेसी इज द टाइप ऑफ डोनेशन। अच्छा याद है तो सर को बताया था कि पैसा आया है, अगर अपने किसी ने अपनी पूरी विल, अपनी जायदाद एनजीओ के नाम पे कर दी तो दैट इज लेगेसी। अच्छा ठीक है। बट अगर वो जनरल है तो, अगर वो जनरल है तो इनकम में आएगा, और अगर वो स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी में आएगा। ध्यान रखिए ऐसा लिखा होता है लेगेसी फॉर बिल्डिंग, तो आप लायबिलिटी में लिखते हैं। ठीक है, हाँ सर अंडरस्टूड। ओके। देन वी हैव इंटरेस्ट, अगेन इनकम में ही आएगा, बाय इंटरेस्ट 4,100। देन सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, अगेन यही आएगा, बाय सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम 8,200। इनकम साइड खत्म होती है, एक्सपेंस साइड आ जाते हैं। पहला एक्सपेंस क्या है? रेंट कर चुके हैं हम,
दूसरा एक्सपेंस क्या है? सैलरीज, तो यहाँ लिख देते हैं 2 सैलरीज 1,09,000। देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यहीं पे आएगा एक्सपेंस में, Priyanshu, you are late for class today. Then you have general expense, $12,500. It's okay. Then you have books, already हम कर चुके हैं. Then you have office expense, $45,000. Then you have investment, कहाँ लिखोगे? एसेट Assets में investment 1,40,000. Then you have cash and bank balance, so asset में ही आएगा cash bank 61,900 and 43,000. Done? हाँ सर हो गया। So यहाँ पे तो हमारी बेसिक चीजें खत्म हो जाती है। अब क्लोजिंग सेरेमनी में क्या करेंगे हम? लेट अस फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। चलिए बताइए सरप्लस और डेफिसिट विद द अमाउंट। सर बैलेंस शीट का टोटल है 6,6,06,100। बैलेंस का टोटल बैलेंस शीट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका टोटल। अरे बेटा पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करो फिर बैलेंस शीट पे जाएंगे। सॉरी सर। सर 3,94,600। टोटल हाँ 2 3 4 ठीक है 3,00,000। 94,600। और सरप्लस या डेफिसिट? हाँ वो बाकी सर। फाइन।
सर सरप्लस है 1,08,000 का 1,08,000 800 इट इज 1,00,800 टू हाँ surplus excess of income over सर मेरा टोटल 3,86,400 आ रहा है। 386,400 बेटा टोटल रॉन्ग है आपका, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ओके सर जी सर बोलिए। वो मेरे को ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट इजी पड़ता है, तो सर वो ये आप इसमें ये मेथड हार्ड पड़ता है। सॉरी। ये जो आपने ये करवाया ना आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्रीवियस ईयर, हाँ तो वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी कर सकते हैं ना? ऑब्वियसली करो ना, मैंने आपको कहा कोई तकलीफ नहीं है। तो आप सर क्या, वो किधर बनेगा? को ऐसा लगता है ना, तो ये वाला बनाया ना, आप इसके हाँ वर्किंग नोट सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लीजिए और उसका जो अमाउंट बैलेंस आएगा, जो भी अमाउंट आएगा। इस दूसरी बनाओ, इससे दूसरी सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हाँ ऑब्वियसली वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा ना आपको, हाँ उसमें ले आइए, आपका अमाउंट आ गया उसको सीधा यहाँ रख दीजिए और वहां पे हाँ नीचे दीजिए WN नंबर 2 या 1। 2 हाँ वर्किंग नोट। ओके सर। सर हम जब बोर्ड का चेकिंग करते हैं तो हम डायरेक्ट क्या देखते हैं भाई, वर्किंग नोट नंबर 2, हमने पेज घुमाया है या देखा भाई ठीक है वर्किंग नोट में बनाया है, कैलकुलेशन सही है, यू गेट फुल मार्क्स। ओके सर। टेबल कोई जरूरी नहीं कि आपको यही करना है, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा कि यही करना। ओके सर। ठीक है यस सर। बोलिए आगे आंसर सरप्लस Yes, 1,08,000 वही। 800। अब ये 1,08,000 कहाँ जाएगा, ये सीधा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, सरप्लस 1,00,80 ऐड करके अमाउंट लिख दीजिए। 5,88,100. 588,100 टोटल करके बैलेंस शीट का टोटल बता दीजिए। The total is 6,05,200. प्लस 6,000 Okay, 6,06,100. 6,06,100 100. 6,06,100। किरानी क्लियर। हाँ सर। सर वो 5 लाख वाला एक बार वो 5,88,000 गया था, उसका टोटल करके बोलिए क्लियर। उसके बाद 5,85,100 के बाद से समझाए ना? कुछ बैलेंस शीट का टोटल किया, बैलेंस शीट टैली हो गई। ओके सर। हाँ तो मन ट्यूशन 6:30 वाजता सर. हेतल बेटा आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे थे बहुत दिनों से? सर मैं बीमार थी इसलिए. क्या हो गया? सर मेरे को पथरी का पेन हुआ है. टेक केयर। अब ठीक है? हाँ जी अब थोड़ा ठीक है. ध्यान रखिए। हाँ जी ओके डन। हो गया बेटा सबका? Yes, sir.
Yes, sir. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 29। The treasurer of Royal Club presented the following receipts and payment account for the year ended 31st March 20. Okay, receipts and payment account आपको दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए क्या दिया है हमें। द क्लब हैड एन टेनिस कोर्ट ऑफ 10 लाख रुपीज। ठीक है भाई, क्लब के पास टेनिस कोर्ट है 10 लाख रुपए का। ओके, टेनिस बॉल इन हैंड दे रखा है। क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स ऑफ ईयर 18-19 इज 4,000। करना क्या है? prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 20 and show balance sheet as on that date। तो चलिए बना लेते हैं। इसमें वर्किंग नोट बहुत सा बनेगा हमारे पास। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब की बार मैं बैलेंस शीट यहीं पे बना लेता हूं ताकि हमें, आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा। मेरे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं सारी चीजें नहीं बना रहा हूं। चलिए नाउ क्या क्या एडजस्टमेंट है हमारे पास? कहाँ गया? ये रहा। नहीं, ये नहीं है, ये रहा। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो टेनिस बॉल का भी एडजस्टमेंट है और एक क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट का भी हमारे पास एडजस्टमेंट है। तो चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे प्राइमरी हमें वर्किंग नोट में। फर्स्ट हम बनाएंगे टेनिस बॉल का अकाउंट। दूसरा हम बनाएंगे क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट। अच्छा, ये दोनों एक ही से रिलेटेड है या दोनों अलग अलग है? एक ही है हाँ, सर। टेनिस बॉल और क्रेडिटर फॉर टेनिस बॉल एक ही नोट हुआ ना, वर्किंग नोट। क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट है। नो सर, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स और बॉल्स एक ही होंगे। इक्विपमेंट क्या होंगे? उनकी जो भी मशीन या जो भी चीज आती है वो इक्विपमेंट्स है ना? यस सर। तो टेनिस बॉल का बैलेंस लिख लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
और क्रेडिटर में आएगा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, टेनिस बॉल में ओपनिंग कितना है 4000, क्लोजिंग कितना है, सर वर्किंग नोट यही बनेगी ना, एक ही सॉरी वर्किंग नोट ये एक ही बना। अभी तो वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ओके वर्किंग नोट में एक बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर टेनिस बॉल दिखेंगे ओपनिंग 4000, और क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट दिखेंगे, कितना अमाउंट है भाई 40,000। सब सर एक इसमें बना है, सॉरी इस वर्किंग नोट में। देखो, वर्किंग नोट मतलब क्या है, आपका पूरा पेज है, राइट? मैं आपको बताता हूँ, वेट एक मिनट। हाँ, आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं उसमें आपको बता रहा हूँ मैं, एग्जाम में अगर आपकी सप्लीमेंट्री जो भी आएगी उसमें भी आपको कुछ इसी तरह से काम करना है। समझ लीजिए कि आपने कैसे करना है। आप पहले बना दीजिए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, या तो आप पूरा पेज ले लीजिए। टेक दिस पेज फॉर रिसिप्शन, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टेक दिस पेज फॉर बैलेंस शीट, एंड यहाँ से वर्किंग नोट शुरू कीजिए। वर्किंग नोट में पहला अकाउंट आपने बनाया टेनिस बॉल अकाउंट, दूसरा आपने बनाया क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, तीसरा आपने बनाया बैलेंस शीट। ठीक है, ओके सर, ओके सर, तो ओके सर। एक पेज में तीनों तीन आ जाएंगे। आप देखिए, वो जजमेंट आपको लगाना है। 4 लाइन ज्यादा छोड़ देना चलेगा, बट 4 लाइन कम पड़ी तो खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, सो अच्छा अब क्या बचा? ओके, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा ओपनिंग 20,000, देन ओपनिंग कैश आएगा 1,02,000। क्लियर? आपको दिया द क्लब हैज द क्लब टेनिस कोर्ट वर वैल्यूड एट 10 लाख। ओपनिंग टेनिस कोर्ट भी है आपके पास 10 लाख रुपीस का। सर वो बैलेंस शीट में छोटा छोटा दिख रहा है, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। ये कम है, इसलिए आपको थोड़ा सा मैनेज, क्योंकि मैं अगर इसमें 3 बार जाऊंगा तो और छोटा दिखेगा। ओके सर, आप सिर्फ वर्ड सुनते जाइए जो जो मैं बोल रहा हूँ। पहला मैंने लिखा ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, कैश 1,02,000 और टेनिस कोर्ट 10 लाख। ओके सर, ओके, नाउ चलिए काम कीजिए, बैलेंस शीट को टोटल करके पहले मुझे बताइए ना कि ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आ रहा है। सर एक बार वापस बता दीजिए अरे बैलेंस शीट के नाम। टेनिस बॉल ओपनिंग, धीरे धीरे सर, हाँ, एक मिनट। यस सर, टेनिस बॉल लिख दिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउट सब्सक्रिप्शन ओपनिंग हाँ
40,000 नहीं कितना है 20,000. यस सर. ओपनिंग कैश बैलेंस 1,02,000 1,02,000. हाँ सर. और टेनिस कोर्ट 10 लाख रुपीज. टेनिस कोर्ट 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 हाँ. सर वो ऊपर टेनिस बॉल ओपनिंग है वो उसका तो 4,000 है ना. सॉरी हाँ कोर्ट. टेनिस बॉल है. हाँ टेनिस बॉल का ओपनिंग 4,000 है. 4,000. यस सर. नहीं सर वो 7,000. और यहाँ पे है टेनिस इक्विपमेंट 40,000. क्या सर वो क्या लिखा है. क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट. ओके सर. ठीक है 40,000. यस सर. सर टोटल है 11,26,000 बैलेंस शीट का. फंड कैपिटल फंड है 10,86,000. और बैलेंस शीट का टोटल कितना है 11,26,000. 11,26,000 और 86,000. 10,86,000 is capital कैपिटल फंड. opening. ठीक है. ओपनिंग यस सर. चुका है उसको बैलेंस शीट में लिख लेते हैं. सर 10,86,000 उसको क्या लिखेंगे. ओपनिंग कैपिटल फंड. ओके सर. और उसी को क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम ओपनिंग के नाम से लिखेंगे 10,86,000. डन. यस सर डन. ओके. एक एक अकाउंट उठाते हैं और उसको वर्कआउट करते हैं. तो टेनिस बॉल का ओपनिंग है हमारे पास 4,000, क्लोजिंग है हमारे पास 9,000. ठीक है. यस सर. वो क्लोजिंग टेनिस बॉल बैलेंस शीट में भी आएगा. यस सर. अच्छा. अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो क्या कोई टेनिस बॉल परचेज किया है. हाँ सर किया है. देखो पेमेंट साइड दिख रहा हाँ सर किया है. है बॉल. पेमेंट साइड फर्स्ट वाला. तो यहाँ पे हम टू बैंक ब्रैकेट में लिख दो परचेज 40,000. ठीक है. यस सर. अच्छा कुछ दिख रहा है टेनिस बॉल के रिलेटेड. सेल लिखा हुआ है. क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट. बेटा तो सेल है. और बॉल अलग है. नहीं सर इक्विपमेंट. हाँ सर. सेल ऑफ टेनिस बॉल. मतलब सेल भी किया है तो ठीक है यहाँ पे सेल कर देते हैं बाय बैंक. कितना बेचा है भाई 37,000. ठीक है. और कुछ दिख रहा है टेनिस बॉल रिलेटेड. नो सर. तो चलिए एक बार इस अकाउंट को क्लोज करते हैं. कितना आएगा 46,000. 46,000. आ रहा है डेबिट साइड. डिफरेंस कहाँ आ रहा है डेबिट साइड. यस. 2,000. अब ये 2,000 क्या है.
ये है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में सर लिखिए सर पहले हम नीचे वाला निकालेंगे ना, गेन ऑन फिर सेल ऑफ टेनिस बॉल। मैंने बेटा अभी कहा कि टेनिस इक्विपमेंट और टेनिस बॉल दो अलग चीजें हैं, उनको मिक्स मत कीजिए। ओके सर। ये होता क्रेडिट टेनिस बॉल, तो पहले इसको बंद करते हैं, इसमें ले जाते हैं। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे 2000 रुपए का डिफरेंस आया, मतलब ये क्या है कि जो टेनिस बॉल हमने बेचे होंगे उसमें हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल 2000 रुपीज, और ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड बाय गेन बाय से टेनिस बॉल 2000। ठीक है, यस सर। सर ये चैप्टर का वेटेज क्या है? 10 मार्क्स सर टोटल कितना समय टोटल। कितना समय सर वो क्या लिखा है, गेन ऑन? गेन ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल, देखिए 1 मार्क में एक सम आएगा, एक 3 मार्क में आएगा, एक 4 मार्क में आएगा। सर 2 मार्क का के देयर आर चांसेस, अच्छा ऐसा भी कभी होता है कि एक में आ सकता है, एक 6 मार्क में आ सकता है, एक 3 मार्क में आ सकता है, और एक 1 मार्क में आ सकता है। तो इट कैन बी 631। ओके सर। ओके सर। हो गया टेनिस बॉल का खेल खत्म। यस सर। अब आ जाते हैं यस सर, इक्विपमेंट पे। तो क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट का ओपनिंग कितना है भाई? 40,000। क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट का क्लोजिंग है 30,000। ठीक है, यस सर। अच्छा अब देखिए ना, क्रेडिटर को कुछ पेमेंट किया है क्या? हाँ सर। यस सर। 30,000। 2,20,000 सर। 2,20,000। टू बैंक 2,20,000। ठीक है, अच्छा और तो मुझे लगता नहीं है कि क्रेडिटर से रिलेटेड है। नहीं, सर सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। उसका क्रेडिटर से क्या लेना देना? नो सर। अगर टेनिस इक्विपमेंट बेच भी देते हो तो क्रेडिटर से तो कोई लेना देना ही नहीं है उसका, तो क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज की। यस। कितना है? 2,50,000। 2,50,000। 250 टोटल है, और यहाँ पे आएगा। 2,10,000। अच्छा ये 210 क्या है? ये लो। बाय परचेज, बाय परचेस। मतलब इतने टेनिस इक्विपमेंट आपने परचेज किए। ओके। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग है ना, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखना, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट। सर वो 2,10,000 है, वो क्या होगा अपना? परचेज ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। ओके सर। ओके, अब देखिए, अच्छा टेनिस इक्विपमेंट का परचेज कितना है? 2,10,000। 2,10,000। टेनिस इक्विपमेंट सेल कितना है? 2,50,000। कितना है? 3 लाख
5,000. 3,05,000. Can I say that is an gain on sale of tennis equipment? हाँ सर. Yes sir. हाँ या ना? हाँ. तो वो गेन कहाँ रिकॉर्ड होगा? बैंक के नीचे Income and expenditure. इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे बाय, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं स्टेटमेंट, आपको आ जाएगा. दैट इज सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट 3,05,000 माइनस परचेज 2,10,000. 10,000. कितना डिफरेंस आया? 95,000. यस सर. ठीक है. यस सर. आगे बढ़े. यस. तो चलिए अब टेनिस बॉल का अकाउंट खत्म हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई. अब फोकस करते हैं सब्सक्रिप्शन पे. तो दूसरा एडजस्टमेंट बनाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ करंट ईयर प्लस रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 2,40,000. 40,000. उसमें से आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के नाम से कितना माइनस होगा? 35,000. सोच समझ के जवाब देना. मैंने आपको पहले ही कहा है, मुझे जल्दी. सर वापस. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर कितना माइनस होगा यहाँ पे? 4,000. बिना बड़े ही आंसर दे रहे हो. हाँ? जो दिख रहा है वो आंसर दे देने का. ऐसा तो प्रीवियस ईयर का बोला ना 4,000. अच्छा, अपन इधर माइनस कौन सा करते हैं कि प्रीवियस ईयर का पैसा जो इस ईयर में मिला हो, है ना? हाँ. अब उस लाइन को रीड करो ना, पॉइंट नंबर 3 को. 4,000. उसका मतलब क्या हुआ? सर सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है पिछले साल का. बाकी है पिछले साल का 4,000. सुनिए, आंसर लाने से पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीखो. यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में स्पेसिफिकली बोला है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन 18-19 का सर. 19 इज 4,000. इसका मतलब क्या हुआ? सर 20,000 लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ? कि 18-19 का है 4,000 बाकी. मतलब 18-19 4,000 अभी भी बाकी है. हाँ या यस सर. अच्छा, 18-19 में टोटल कितना लेना था? अब कितना? हाँ 20,000. 20,000 लेना था. 4,000 अभी बाकी है. तो कितना आया होगा? 16,000 आया होगा. बस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 16,000 रुपए. अरे आपको समझ आ रहा है? इसमें हम वही माइनस करेंगे जो पिछले साल का पैसा इस साल आया है. जो पैसा इस साल आया है. यस सर. बात आ रही है? क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है, बट वो इस साल की रिसिप्ट में लिख रहा है. यस सर. इसीलिए आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर इज 16,000. ओके. नाउ सर वापस. यस, पॉइंट समझाए ना सर, ये वापस. सुनिए, इधर इश्यू है. पिछले बार का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? पिछले साल का 18-19 का सर इधर तो 4,000 दिया हुआ है. अरे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? देखो ना, वो जो टेबल बना के दिया है ना, उसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है. सेकंड वाले में पॉइंट नंबर 2 में जो टेबल दिया है ना, उसकी लास्ट को 20,000. 20,000.
मतलब पिछले साल का 20,000 आउटस्टैंडिंग था। अब पॉइंट नंबर रीड करो, उसमें ऐसा बोला है कि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन ईयर्स और ऑफ 18-19, मतलब 18-19 का पैसा जो अभी भी लेना बाकी है वो कितना है? 4,000। 4,000। पिछले साल का 20,000। अरे 20,000 तो आउटस्टैंडिंग था भाई। सर मेरा इधर नेटवर्क इश्यू है तो क्या सर, कोई बात वो आपका आवाज कट रहा है, नेटवर्क इश्यू है सर। बात नहीं, आराम से। मुझे ये बताइए कि पिछले साल 20,000 रुपए लेना बाकी था, जिसमें यस सर। अभी भी लेना बाकी है, तो इस साल में कितना पैसा आ गया होगा? यस 16,000। ऑब्वियसली 16,000। तो वो 16,000 आउटस्टैंडिंग 16। जिसको हम माइनस कर लेंगे। यस सर। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना? 35। गलत, फिर से जल्दी जवाब दिया आपने। 39। टोटल आउटस्टैंडिंग 35 है, जिसमें प्रीवियस ईयर का 4,000 इंक्लूडेड है। 31,000। बस बेटा, लॉजिकली जवाब देना है, जल्दी जवाब नहीं देना है, सोच समझ के जवाब दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस करके बताइए कितना आएगा। 2,55,000। वेरी गुड, इट इज 2,55,000। और बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का 31, पिछले साल का 4, दोनों मिला के 35,000। क्लियर हुआ? हाँ सर। सर 31 कैसे आया सर, एक बार बताइए। बता देता हूँ। इस साल का 31 मार्च 20 का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 35। 35, जिसमें ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पिछले साल का 4,000 बाकी है। यस। साल का कितना बाकी होगा? सर पिछले साल का 4,000 बाकी था, हाँ इस साल का सर माइनस कर लेंगे ना। सॉरी, 31। 31 आएगा। ठीक है, यस चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं रिसिप्शन पेमेंट पे, क्योंकि मेरे को लगता है एडजस्टमेंट तो सारे खत्म हो चुके हैं। रिसिप्शन पेमेंट पे आ जाते हैं। पहली बात, ओपनिंग कैश बैलेंस हम लिख चुके हैं, सब्सक्रिप्शन हम लिख चुके हैं, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट हम लिख चुके हैं। कोर्ट हायर कहाँ जाएगा? नहीं होगा जी तो बता दो, अब नहीं पता। सॉरी, नहीं पता सर। अरे रिसिप्ट साइड दिख रहा है। कोर्ट हायर का मतलब क्या हुआ कि टेनिस जो लोगों ने क्या, हायर किया है। लोगों ने हायर किया, हमारे पास इनकम आई। हाँ सर। 27,000। सर रेंट टाइप हुआ ना। सॉरी, हाँ रेंट, हायर चार्जेस मतलब रेंट ही होता है एक टाइप का। ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेल ऑफ टेनिस बॉल, इनकम। सेल ऑफ टेनिस सर कर चुके हैं ऑलरेडी, टेनिस बॉल के अकाउंट में एडजस्टमेंट कर चुके हैं हम। यस, सर हाँ यस सर। यस महेश, जो अमाउंट आया 2,55,000, हाँ वो जो अकाउंट 2 लाख फिर बंद हो गई आवाज इनकी। 2 लाख
महेश आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हाँ सर, प्लस 55,000 आया तो वो इनकम और आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके, डू वन थिंग, एक बार मैं इसको कंप्लीट करा देता हूँ, आप फिर मेरे को बाद में पूछ लीजिएगा, तब तक इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, आगे क्या है, पेमेंट साइड आते हैं। परचेज ऑफ टेनिस बॉल हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, खत्म हो गया है। क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट हम कर चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट एक्सपेंस टू Income and expenditure debit side. मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट 38,000। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टेनिस कोर्ट कहाँ जाएगा? Income and expenditure debit side. असेट में आएगा भाई, टेनिस कोर्ट असेट होती है। बैलेंस शीट ना। तो बैलेंस शीट में यू हैव टेनिस कोर्ट, पुराना टेनिस कोर्ट है हमारे पास 10 लाख रुपीस का, उसमें से प्लस न्यू कोर्ट जो आपने बनाया 250 का, टोटल टेनिस कोर्ट हो गया 12,50,000 का। क्लियर? Then you have sundry expense debit side to sundry expense 31,000। सर ये कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट था, हाँ, तो ये सर वो प्रोग्रेस वाला नहीं है, कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस वाला। कौन सा? कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन चालू है फिर एंट्री करते हैं, वो वाला नहीं है क्या? नहीं है ना आपको कहीं भी, फंड थोड़ी है उसके सामने। अच्छा। वो अगर फंड होता तो हम कैपिटलाइज करते और सब करते, हम्म। है ना, इसके सामने कोई फंड नहीं है। तो सर इधर लिखा होता है अगर कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस ऑफ न्यू कोर्ट, तो क्या करते हैं सर? कैपिटलाइजेशन वाला पार्ट और वो सब करते हैं, हम्म। ठीक है? हाँ। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कैश बैलेंस क्लोजिंग, तो बैलेंस शीट में लिख देंगे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक जो भी है 1,32,000। डन। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज कीजिए, फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। सर मेरा डाउट, हाँ पूछिए भाई। सर मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट किया तो मेरा 2,55,000 आया, तो वो सर इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या 2,55,000 कैसे लिखूं सर? क्रेडिट होगा नहीं आप नहीं, बाय सब्सक्रिप्शन। स्टेटमेंट, यस, स्टेटमेंट सर, क्या स्टेटमेंट क्या लिखूं? लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, नीचे आप ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 3 या जो भी नंबर है आपका वो, और सामने यस सर, दीजिए बस। ओके सर, या यस सर। सो मुझे तो लग रहा है कि सरप्लस ही आएगा। 3,79,000 टोटल। 3,79,000 79,000 टोटल है, वेरी गुड। देन सरप्लस कितना है? $3,10,000। वेरी गुड, 3,10,000 इज सरप्लस, और ये सरप्लस बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, प्लस सरप्लस 3,10,000 एंड टोटल आ जाएगा 13,96,000। डन। बैलेंस शीट का टोटल कीजिए, देखिए टैली हो रही है क्या?
यस सर टैली है। अमाउंट है 14,26,000। 14,26,000। सर लिखना बाकी है, 1 मिनट। हाँ हाँ कर लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सर जो सरप्लस होगा यस उसके नीचे वो स्टेटमेंट क्या आएगा? एक्सेस फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सॉरी महेश, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या सर वो सर जो सरप्लस होगा उसके नीचे जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या आएगी सर? इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस एंड इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम, excess of income over expenditure। यस सर डन। हो गया सबका? हाँ सर हो यस सबका हो गया। यस सर। यस सर डन सर। तो बस इतना सही था ये सम, इलस्ट्रेशन नंबर 29। ओके, सो कल हम आगे ले जाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 30 से। ओके, एंड जल्दी से जल्दी इस वीक के अंदर इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ओके, सो नाउ विल मीट टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। होमवर्क अच्छा होमवर्क, यस 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 यस। लास्ट कहाँ तक किया था आपने? हो गया एक्सरसाइज में 40 हो गया सर। 40 तक? यस तो आप ले लीजिए 41, 42, 43, 3 सम। ओके सर। ओके, ओके बाय सर। सर टेक केयर। थैंक यू।